अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडे इज 28 दिसंबर मंडे। सो आज आप लोग अपनी वर्क पेज करोगे, अपनी टेक्स्ट बुक का, दैट इज ऑन पेज नंबर 79। आपको सामने स्क्रीन पे पेज नंबर शो हो रहा होगा, पेज नंबर 79 है आपका टेक्स्ट बुक का। उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव पार्ट करेंगे, दैट इज ट्रू और फॉल्स। सो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट इफ एनी। सो अगर जो स्टेटमेंट आपको फॉल्स लग रही है तो आप उसको करेक्ट करके राइट डाउन करोगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? ईच ईयर द डिफेंस मिनिस्टर अनाउंसेस द नेशनल बजट। सो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि हर साल गवर्नमेंट जो डिफेंस मिनिस्टर है वो आपका नेशनल बजट को पास करती है, अनाउंस करती है कि कितना बजट है, क्या उस बजट का प्लान है। सो ये आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट है, ट्रू है। देन सेकेंड स्टेटमेंट है, इलेक्शन इन पाकिस्तान आर हेल्ड इन आफ्टर 5 years। यस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू कि हमारे पाकिस्तान में जो इलेक्शन का टाइम पीरियड है वो हर 5 साल के बाद दोबारा से न्यू इलेक्शन हेल्ड किए जाते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। टिक थोड़ा सा खराब है बट आप लोग गुजारा कर लें। थर्ड स्टेटमेंट, लॉज आर मेड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री। सो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि लॉ पीपल नहीं बनाती, हमारे यहाँ लेजिस्लेटिव ग्रुप है वो बनाता है। सो ये स्टेटमेंट आप लोग ट्रू फॉल्स है और इसको राइट डाउन करें। मैं आपको स्टेटमेंट भी राइट करके दिखा देती हूँ। सो ये फॉल्स वन है। सो जो हमारा पाकिस्तान में लॉज बनाए जाते हैं वो लेजिस्लेटिव ग्रुप लॉज बनाता है। सो फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट है, टैक्सेस आर कलेक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। सो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है कि सुप्रीम कोर्ट का काम टैक्सेस कलेक्ट करना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल ग्रुप है, उनका काम है कि जो लॉज बनाए गए हैं उनको इन्फोर्स करवाया जाए, उन लॉज को मेक श्योर किया जाए कि वो लॉ फॉलो किया जा रहा है पब्लिक से। सो ये काम हमारे सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल भी नहीं है, टैक्सेस कलेक्ट करती है गवर्नमेंट। सो ये स्टेटमेंट भी आपके पास फॉल्स है और इसकी आप करेक्ट स्टेटमेंट सामने राइट डाउन करोगे, जो करेक्ट वन है। सो ये ड्रॉ का बंद करते हैं। सो जो टैक्सेस हैं वो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, टैक्सेस आर कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। सो आप इस फोर्थ स्टेटमेंट को भी बिल्कुल करेक्ट करके उसके बिल्कुल सामने लिख दोगे फोर्थ स्टेटमेंट के। लास्ट फिफ्थ स्टेटमेंट आपका, द नेशनल असेंबली कंप्राइजेज ऑफ 342 इलेक्टेड मेंबर्स। सो यस, उसके टोटल 342 मेंबर्स होते हैं। सो दिस स्टेटमेंट लास्ट वाली भी आपकी ट्रू स्टेटमेंट है। सो इसके आगे भी आप करेक्ट का सिंबल ड्रॉ कर दोगे, दैट्स इट। ये आपके पास 5 स्टेटमेंट्स थी जिनमें से आप लोगों ने करेक्ट वन का बताना था और जो फॉल्स थी उनको करेक्ट करके सामने राइट डाउन करना था। सो नेक्स्ट आप लोग की वर्कशीट है चैप्टर नंबर 12 की, दैट इज गवर्नमेंट। आप लोग को वर्कशीट अनसोल्ड मिलेगी। आप लोग चाहे इसका प्रिंट आउट निकलवा के उसको राइट डाउन कर सकते हो जो करेक्ट आंसर्स हैं, या फिर आप लोग अपने फोन में इसको एज एन PDF एडिट करके फिल कर सकते हो। और तो मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट करवा देती हूँ कि आप लोग की वर्कशीट फिल कैसे होगी। फर्स्ट क्वेश्चन आपके फिल इन द ब्लैंक्स का है। आपके पास टोटल 5 और 6 ब्लैंक्स हैं जो आप लोग राइट करोगे ब्लैंक्स में से, जो आपको व्हाइट स्पेस प्रोवाइड है। और तो मैंने रेड कलर से जो ब्लैंक स्पेस है उसको फिल कर दिया हुआ है। अब हम उसको रीड करते हैं वन बाय वन स्टेटमेंट को। द गवर्नमेंट इज कम्पोज इनटू 3 ग्रुप्स। सो 3 ग्रुप्स से हमारी गवर्नमेंट की ब्रांचेज है, दैट इज एग्जीक्यूटिव ग्रुप, लेजिस्लेटिव ग्रुप और जुडिशियल ग्रुप। सो ये 3 ग्रुप से हमारी गवर्नमेंट डिवाइड हुई है। सेकेंड स्टेटमेंट, डैश राइट्स द लॉ। सो आपको पता है जो लेजिस्लेटिव ग्रुप है वो लॉज को राइट डाउन करता है। लेजिस्लेटिव ग्रुप 3 मेंबर्स का बनता है, 3 उसकी ब्रांचेज हैं, प्राइम मिनिस्टर, अपर हाउस और लोअर हाउस, मीन्स आपका नेशनल असेंबली और आपके पार्लियामेंट आ जाता है बीच में। थर्ड, डैश इज द स्टेट ऑफ द सोसाइटी विदाउट गवर्नमेंट। सो वो कौन सी टाइप ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें गवर्नमेंट रूल नहीं करती, दैट इज एनार्की, दैट इज द स्टेट ऑफ सोसाइटी विदाउट गवर्नमेंट। सो यहाँ पे गवर्नमेंट रूल नहीं करती। नंबर 4, मोनार्की इज द गवर्नमेंट ब्लैंक दैट इज रूल्ड बाय द किंग और द क्वीन। सो जो भी एक इनहेरिटेड फैमिली का पर्सन होता है, किंग और क्वीन होती है, वो रूल करते हैं उस टाइप की गवर्नमेंट को। फिफ्थ लास्ट वन, डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दैट इज रन बाय द पीपल। सो पीपल रन करते हैं क्योंकि पीपल अपनी मर्जी का प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट करते हैं। पीपल्स जो उसकी पब्लिक होती है, जो गवर्नमेंट उनको जवाब देती है, अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट आपके पास है चूज द करेक्ट ऑप्शंस। सो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है, टोटल 4 ऑप्शंस हैं जिनमें से एक करेक्ट वन है, आप लोग उसको सिलेक्ट करोगे। सो फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास है, डैश इज अ पर्टिकुलर सिस्टम
used for controlling a country. So गवर्नमेंट इज अ सिस्टम दैट कंट्रोल्स द कंट्री. सो गवर्नमेंट की टाइप कुछ भी हो, लेकिन जो सिस्टम होता है जो कंट्रोल करता है कंट्री को, वो आपके पास गवर्नमेंट है. सो आप गवर्नमेंट को सर्कल कर दो या टिक मार्क कर दो, इट्स अप टू यू. लेट्स से हम हाईलाइट कर लेते हैं. सो गवर्नमेंट इज अ पर्टिकुलर सिस्टम यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग अ कंट्री. सेकेंड स्टेटमेंट है लेजिस्लेटर्स आर दूज हु राइट डैश. सो लेजिस्लेटिव ग्रुप है जो लॉज को राइट करते हैं. सो सी ऑप्शन, दैट इज लॉज. नेक्स्ट आपके पास थर्ड स्टेटमेंट है देयर आर डैश टाइप्स ऑफ मोनार्की. सो टोटल हमारे पास 2 टाइप्स होती है मोनार्की की, एब्सोल्यूट मोनार्की और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. सो देयर आर 2 टाइप्स. बी ऑप्शन. बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है. फोर्थ स्टेटमेंट, अनदर नेम फॉर ऑटोक्रेसी इज डैश. सो ऑटोक्रेसी को एक और नेम दिया गया है, दैट इज डिक्टेटरशिप. सो दिस इज C1, डिक्टेटरशिप. फिफ्थ स्टेटमेंट आपके पास अ पर्सन हु रूल्स इन अ अरिस्टोक्रेसी इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड अरिस्टोक्रेट. डी ऑप्शन आपके पास. नेक्स्ट आपके पास है स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. सो जैसे भी आप लोगों ने ट्रू फॉल्स की स्टेटमेंट की है, आप लोग सिंपली करेक्ट वन के आगे T राइट डाउन करोगे, फॉल्स वन के आगे F राइट डाउन करोगे. जस्ट दैट्स इट. फर्स्ट स्टेटमेंट, ऑल सिटीजन्स आर इक्वल अंडर द इस्लामिक लॉ. सो यस, हमारी मुस्लिम कंट्री इस्लामिक लॉ में हर सिटीजन को इक्वल राइट्स दिए गए हैं. उनके पास इक्वल राइट्स हैं अपने कोई भी कल्चर को सेलिब्रेट करने के लिए, अपने कोई भी इवेंट को सेलिब्रेट करने के लिए. सो ये स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है. सेकेंड स्टेटमेंट है legislative make sure the laws are implemented and enforced. So ये स्टेटमेंट फॉल्स है, बिकॉज जुडिशियल ग्रुप है वो मेक श्योर करता है कि जो लॉज बने गए हैं उनको इम्प्लीमेंट किया गया, उनको इन्फोर्स किया गया और उससे रिलेटेड पेनाल्टीज वगैरह दी जाती है. थर्ड स्टेटमेंट, डेमोक्रेसी इज द टाइप ऑफ गवर्नमेंट दैट इज रन बाय द रॉयल फैमिली. सो डेमोक्रेसी गलत स्टेटमेंट, क्योंकि डेमोक्रेसी पीपल के रन करते हैं, उसकी वहाँ पे प्रॉपर एक इलेक्शन का सिस्टम हेल्ड किया जाता है, एक गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद प्रॉपर लॉज वगैरह बनते हैं. सो डेमोक्रेसी इज नॉट दैट टाइप ऑफ गवर्नमेंट. जो रॉयल फैमिली गवर्नमेंट रूल करती है वो हमारे पास मोनार्की है. सो ये स्टेटमेंट आपके पास फॉल्स है. इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज इलेक्शंस आर हेल्ड आफ्टर 5 years. सो ये स्टेटमेंट ट्रू है. नॉर्मली 5 years के टाइम इंटरवल के बाद ही इलेक्शन हेल्ड किए जाते हैं. फिफ्थ स्टेटमेंट, डेमोक्रेसी इज द टाइप ऑफ मोनार्की. फॉल्स, बिकॉज मोनार्की की 2 ही टाइप्स हैं, दैट इज एब्सोल्यूट मोनार्की और. सो ये स्टेटमेंट भी आपके पास फॉल्स है, बिकॉज वो 2 टाइप्स एब्सोल्यूट मोनार्की और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है आपके पास. एंड द लास्ट वन इज मैच द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद देयर लीडर्स. सो जिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट को जो लीड करता है उसके साथ आप लोग मैच करोगे. सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट हमारे पास है एनार्की. एनार्की वो गवर्नमेंट है जिसमें हमारे पास कोई गवर्नमेंट नहीं होती. अभी हम लोगों ने प्रीवियस ब्लैंक भी किया कि उसमें कोई गवर्नमेंट, कोई लीडर नहीं है. सो ये हमारे पास दैट इज विदाउट लीडर. एरिस्टोक्रेसी इज द टाइप ऑफ गवर्नमेंट जिसमें हमारे पास लीडर, उसका वो किसी भी एरिया का, किसी भी स्मॉल क्लास वगैरह में उसके पास पावर होती है. सो नॉर्मली जो पर्सन एरिस्टोक्रेसी में रूल करता है वो रूलिंग क्लास का पर्सन होता है, कि वो किसी भी स्मॉल प्रिविलेज एरिया में रूलिंग क्लास में सबसे ज्यादा पावर्स उसके पास होती हैं. दैट इज रूलिंग क्लास. टेक्नोक्रेसी इज अ टाइप ऑफ, इसमें एक एरिया में स्पेशल, जिसके पास स्पेशलिटीज होती है, जिसमें उसकी टेक्निकल एक्सपर्ट्स पर्सन होते हैं, जो उसका प्रोफेशन होता है. जैसे किसी साइंटिस्ट का प्रोफेशन है तो उसको साइंटिस्ट के से रिलेटेड फील्ड में गवर्नमेंट उसका कंट्रोल करता है. सो जो टेक्नोक्रेसी में जो एक स्पेसिफिक फील्ड का प्रोफेशनल होते हैं वो उस फील्ड को कंट्रोल करते हैं. सो यहाँ पे प्रोफेशनल्स होते हैं जो एक एरिया के उसको कंट्रोल करते हैं, वहाँ के लीड करते हैं. ऑटोक्रेसी इज द टाइप ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे आपके पास डिक्टेटरशिप आ जाता है, जो उसके लीडर होता है उसको डिक्टेटरशिप कहते हैं. और जो मोनार्की है वो लास्ट वाली, जिसमें हमारे पास रॉयल फैमिली जो है वो रूल करती है. सो दैट्स इट. आपके पास ये लास्ट मैचिंग थी. ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट होगी. आप लोग इसको प्रिंट फॉर्म में भी कंप्लीट कर सकते हो. आप लोगों ने इसको कंप्लीट करना है और लर्न करना है आपकी चैप्टर नंबर 11 की वर्कशीट को. सो दैट्स इट. ओके.